नबीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा झूमकर बाबा से कलम भेजे पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबीना मौलाना मोहम्मद व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में बाबा से कलम भेजे पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबीना मौलाना मोहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर लिखता है मजाज़े वक्त का मौसम बदलने लगता है। आप लोग खैरियत से हैं? हाँ खैरियत। नहीं आ रही है? अरे आप ही बोला। पहली बार हमारी हाजिरी हो रही है कि हम सोचते हैं कि बिगाड़ ना हो, सही साठ मामला दोबारा दिया है। और अभी आप नाते मुस्तफ़ा समात फरमा रहे थे, हमारे मौलवी साहब बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई की कूक की कहीं से आवाज़ आ रही है। और नाते मुस्तफ़ा आपने समाज की जनाब शफीक साहब, ये तो बहुत बड़े शायर हैं समझो, क्योंकि हम भी बाहर प्रोग्राम किए हैं, बहुत बड़े बड़े शायरों से मुसाबका और मुलाकात होती रहती है। हकीकत में किसी शायर से कम नहीं है। मुझे महसूस हो रहा था कि बुलबुलों ने इनके हलक में अपना घोंसला बना दिया। लाते तारीफ है। अब अगर आप लोग सुनने के मूड में हैं तो दोनों हाथों को उठा के बोलिए या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। ये हाथ इसलिए उठवा दिया हूँ ताकि मुस्तफ़ा की मिलाद में एक सबूत बन जाए और आप लोगों की हाजिरी कबूल हो जाए और नींद दूर हो जाए। शायर लिखता है मजाज़े वक्त का मौसम बदलने लगता है, मजाज़े वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। मजाज़े वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप हैं खामोश होके बैठे हैं, अजीब आप हैं खामोश होके बैठे हैं। नबी का जिक्र सुनकर पत्थर पिघलने लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र सुनकर पत्थर पिघलने लगता है। हमें बहुत एहसास हो रहा था कि इतनी अच्छी अच्छी नात शरीफ और वो वलवला अंगेज खिताब आपके सामने किया जा रहा है और आप लोग ऐसा बैठे हुए, ऐसा लगता है मुर्दे जैसे कब्रिस्तान में सोते रहते। ये चीखे चिल्लाने की जगह है, मिलादे मुस्तफ़ा है। यहाँ जितने ज्यादा चिल्लाओगे, चीखोगे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलोगे, उतना ही ज्यादा आपको सवाब मिलता रहेगा। मैं कोई शायर नहीं हूँ, लेकिन हुसूल बरकत के लिए, क्योंकि नाते मुस्तफ़ा पढ़ना हजरत हसन की सुन्नत है और नाते मुस्तफ़ा कहवाना और सुनना प्यारे आका की सुन्नत है। जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम नात सुनना चाहते थे तो अपनी हजरत हसन के लिए चादर बिछा देते थे और हजरत हसन से नात पढ़वाते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बरकत है। तो ये मत समझे कि जब बाल की तरफ थोड़ा बैग आप सही करिए, इसमें कैसी पावर नहीं है, वो सिस्टम नहीं है। बोलो तो ये फीका हो जाता है। रंग दीजिए, इसमें मशीन बड़ी बड़ी रखे हुए है, कोई ऐसा दिखवाने की तरह आवाज नहीं। लेकिन ये है कि नाक में आवाज देखना है आपको, लेकिन आवाज से ज्यादा कहीं उसमें ये देखना है कि सामने वाला कहना क्या चाहता है। वाह! अगर इस चीज पे आप गौर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके लिए है। तो आप लोग एक दूसरे बर्दाश्त कर सकते हैं, तो भागे लगे नहीं ना है? तो भागना वाले तो बता दो, तो डायरेक्ट कभी शुरू कर पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना नबीना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कि ऐसा ये पयाम कह देना, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ایسا بائے پیام کہہ دینا، ایسا بائے پیام کہہ دینا، ایسا بائے پیام کہہ دینا۔ صبا بولتے ہیں ہوا کو، جو ہوا ہے اس کی اتنی رفتار کسی سواری کی نہیں ہے، ہوا ایسی چیز ہے۔ شاعر لکھتا ہے ایسا بائے پیام کہہ دینا، ایسا بائے پیام کہہ دینا، کہ ایسا بائے پیام کہہ دینا، ایسا بائے پیام کہہ دینا، کیا ہند میں ہے غلام کہہ دینا، ہند میں ہے غلام کہہ دینا، کہ ایسا بائے پیام کہہ دینا، ہند میں ہے غلام کہہ دینا، کہ جب گزرنا نبی کے روزے سے، جب گزرنا نبی کے روزے سے، تو ان کو میرا سلام کہہ دے۔ سبحان اللہ۔ عاشق کہتا ہے کہ اے صبا یہ پیام کہہ دینا، ہند میں ہے غلام کہہ دینا۔ یہ کون سا عاشق ہے؟ وہ عاشق جس کے پاس پیسے نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ ہو تو لیا فلائٹ ہو گیا، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہو کیسے جائے گا؟ تو یہ عاشق کہہ رہا ہے کہ اے صبا یہ پیام کہہ دینا، ہند میں ہے غلام کہہ دینا، ارے جب گزرنا نبی کے روزے سے ان کو میرا سلام کہہ دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلام کہہ دینا۔ اور پھر میں کہنا چاہوں گا مصطفیٰ کے عاشقوں کے لیے، سمیر کیسے جائے گا وہ جہنم میں، بولیے سبحان اللہ۔ ہماری سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ نہیں سمجھ میں آ رہی تو بتا دیجیے گا، ہم ٹاپک بدل دیں گے کہ کیسے جائے گا وہ جہنم میں، 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 اس پہ دوزخ حرام ہوتا ہے، کیسے جائے گا وہ جہنم میں، اس پہ دوزخ حرام ہوتا ہے، کہ کیسے جائے گا وہ جہنم میں، کیسے جائے گا وہ جہنم میں، اس پہ دوزخ حرام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ جہنم میں جا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ نمازی جا سکتا ہے، حاجی جا سکتا ہے، مالدار جا سکتا ہے، لیکن یہ گارنٹی لے رہا ہوں کہ جو پیارے آقا سے عشق و محبت کرتا ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ پیارے آقا کی حدیث کی نقاسی بتا رہی ہے، من احبنی کان معی فی الجنہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جو میرا عاشق ہو گیا، مجھ سے محبت کیا، وہ میرے ساتھ۔ تو عاشق کی گارنٹی ہے، نمازی کی کوئی گارنٹی نہیں، ہو سکتا ہو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہو۔ حاجی کی کوئی گارنٹی نہیں، ہو سکتا ہو حج تو بہت سارے لوگ کرنے جاتے، حج کرایا اور پیارے آقا سے محبت ہی نہ کرتا ہو۔ عاشق کی گارنٹی ہے اگر عشق مصطفیٰ اس کے دل میں موجود ہے تو یہ گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ کیسے جائے گا وہ جہنم میں، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اونچی آواز میں بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیسے جائے گا وہ جہنم میں، کیسے جائے گا وہ جہنم میں، اس پہ دوزخ حرام ہوتا ہے، کہ کیسے جائے گا وہ جہنم میں، اس پہ دوزخ حرام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے۔ اور
है, बहुत हाई फाई है। मैं चाहता हूँ देखूं यहाँ पे कितने आशिके मुस्तफ़ा और आशिके गौसो ख्वाजा और आशिके आला हजरत बैठे हुए हैं। मैं इस शेर से अंदाजा चाहूंगा कि गौसे आजम को हम न छोड़ेंगे। सुन्नी की जड़ है, सुन्नी की जड़ है, गौसे पाक का वो दर है कि गौसे पाक के दर से मोहम्मद का पता चलता। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं गौसे पाक क्या क्या जाते हो, गौसे पाक क्या है, हम तुम्हें क्या बताएं बगदाद में हमें क्या तेज में बोले सुभान अल्लाह। बगदाद में हमें क्या मिलता है, अरे गौस के घर से मोहम्मद का पता मिलता है। सुभान अल्लाह। गौस के घर से मोहम्मद का पता मिलता है। गौसे आजम को हम न छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। रिश्ता ख्वाजा से हम न तोड़ेंगे, क्योंकि वलियों में अगर गौसे पाक की मोहर न लगे तो कोई वली नहीं हो सकता है। और भारत में उस वक्त तक कोई राजा नहीं हो सकता जब तक ख्वाजा गरीब नवाज की मोहर उसके ऊपर न लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भारत का अगर कोई राजा है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन है। तभी तो कहने वाले ने कह दिया कि कर्मे रज़ा बेधर्मों के वास्ते शमशीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेधर्मों के वास्ते शमशीर है, ये मेरे अहमद रजा खां की तहरीर है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कर्मे रज़ा बेधर्मों के वास्ते शमशीर है, ये मेरे अहमद रजा खां की तहरीर है। अजी भारत जिसे कहते हैं लोग, भारत जिसे कहते हैं लोग, वो भारत मेरे ख्वाजा की जागीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भारत जिसे कहते हैं लोग, वो भारत मेरे ख्वाजा की जागीर है। शायर लिखता है कि गौसे आजम को हम न छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। हम जब रुके तो तुमको चालू हो जाना है, हम चालू हो तो तुमको चुप हो जाना है। हमने कोड बता दिया है, बार बार बताना ना पड़े। मुकर्रिर की असली खासियत ही होती है, वो रुके तो तुमको चालू होना है और तुम रुको तो हमको चालू होना है। अब देखना है कि किसके अंदर ज्यादा पावर है, कौन ज्यादा बोलता है। मैं देखता हूँ रिस्पॉन्स किधर से मिलता है, इधर से बेनिफिट तैयार होता है, इधर मटेरियल ज्यादा है, ठीक है। हम रुके तो अरे बोलो ना, बोलो। हाँ, गौसे आज़म को हम न छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। रिश्ता ख्वाजा से हम न तोड़ेंगे। गौसे आज़म को हम न छोड़ेंगे, रिश्ता ख्वाजा से हम न तोड़ेंगे। गौसे आज़म को हम न छोड़ेंगे, रिश्ता ख्वाजा से हम न तोड़ेंगे। आज छोड़ सकते हैं सारी दुनिया को, छोड़ सकते हैं सारी दुनिया को, आला हजरत हम। कोई आला हजरत का आशिक इसमें नहीं मौजूद है जो नारा लगा सके। इतने पब्लिक से पब्लिक में कोई आशिक आला हजरत से जो नारा लगा सके, कोई नहीं नारा लगाने वाला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे की भी एक हैसियत होती है। वो नारा लगा तो कुछ लोग नारा को देख रहे कि नारा, जनाब साहब नारा देखा नहीं जाता, नारा दिखता नहीं, नारा लगाया जाता है। और नारा लगाना ये बहुत बड़ी ताकत है मुसलमानों की। इसी नारे से न जाने कितनी कितनी जगह जीत ली गई है। सुभान अल्लाह। मामूली मत समझना और कभी अंदाज लेना, कभी भी लगाना हो तो नारा हैदरी की शक्ल में नारा लगाया करो। नारा हैदरी और नारा में फर्क क्या मैं आपको बता दूं। नारे हैदरी उस नारा को कहते हैं कि जब हजरत अली नारा लगाते थे तो दोनों हाथों को बुलंद कर दिया करते थे। बुलंद करिए आप लोग, दोनों हाथों को बुलंद कर देते थे। और बुलंद करने का मतलब यह है कि जब दोनों हाथों को बुलंद करके वो नारा लगाते थे तो बाजू की कुव्वत पैदा हो जाया करती थी।
बाजू में ताकत आ जाया करती थी, इसलिए नारा लगाओ तो नारे हैदरी लगाया करो ताकि बाजू में ताकत आ जाए और जोश आ जाए। नारे निशानत, ऐसा लगता है कि फिर से आवाज नहीं निकल रही है। नारा का मतलब ऐसा होता है, ऐसा नारा लगाओ कि सामने वाले का कलेजा दह जाए, समझ जाए कि नारा लगाने वाला कोई और नहीं है बल्कि आशिक़े मुस्तफा नारा लगा रहा है, मुस्तफा का गुलाम नारा लगा रहा है। नारा जब इस तरीके से लगाओगे तो उसे गुलाम मुस्तफा का दर्जा दिया जाएगा। देखिए, हमें बहुत खुशी हो रही है यारों, जलसे तो बहुत करता हूँ, पूरी भारत मुस्तफिद किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। न जाने कहाँ कहाँ आसाम तक मैं गया हूँ, कश्मीर और गुवाहाटी न जाने कहाँ कहाँ गया, देखता रहता हूँ। एक चीज के लायक मुबारकबाद आपको है कि बड़े से बड़े गांव में मैं देखा हूँ आज माहौल इतना खराब हो चुका है कि पब्लिक मिलाद सुनने नहीं आती है, दिलचस्पी होने में नहीं है, लेकिन मुस्तफा का आशिक यहाँ मौजूद है, इसके अंदर इश्क मुस्तफा मुझे दिख रहा है और इसका इश्क का जज्बा मुझे बता रहा है कि यहाँ की लोगों के दिल में मोहब्बत मुस्तफा पैदा कर दिया है। आशिक मुस्तफा इसमें बैठे हुए हैं, लोगों के अंदर ज़ौक़ व शौक़ पैदा है, इसलिए नारा इस तरीके से लगा रहे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बता दूं कि जब नारा लगाते हैं तो नारे से जिस्म में कुव्वत और ताकत पैदा हो जाती है, जैसा कि आज आशिक मुस्तफा ने नारा लगा के बता दिया। और जब भी नारा लगाओ तो इसी रूप में लगाना चाहिए। इस रूप का मतलब यह है कि नारा कभी भी बैठ के नहीं लगाना चाहिए, बेहतर है कि नारा जो है खड़े होकर लगाओ, उसमें फुल ताकत मिलेगी और अदब का दायरा होता है नारे का। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बहुत अच्छी समात आपकी है। एक पंडित साहब है, लिखते हैं कि नबियों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका। बोली थोड़ी कड़क है, थोड़ी सख्त है, लेकिन समझाने की कोशिश करूंगा। नबियों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पर, हर उम्मती के हृदय पर शासन है आपका। नबियों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पर शासन है आपका। हीरे जवाहिरात, आशिक मुस्तफा कहता है, हीरे जवाहिरात लेकर के मैं क्या करूं, हीरे जवाहिरात लेकर के मैं क्या करूं, अरे मेरे लिए तो कीमती है दर्शन आपका, मेरे लिए तो कीमती है दर्शन आपका। और वो सर जिसको यदि सरवरे दो आलम से यदि प्यार, जिसको सरवरे दो आलम से यदि प्यार नहीं, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं, स्वर्ग में जन्नत को। जिसको प्यारे आका से प्यार नहीं, वो जन्नत में जाने का कोई आधार उसके पास नहीं है। जिसको सरवरे दो आलम से यदि प्यार नहीं, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं। यदि यंत्र कृपाशील है सरकारे मदीना, यदि यंत्र कृपाशील है सरकारे मदीना, किस व्यक्ति पर मेरे आका का उपकार नहीं, किस व्यक्ति पर मेरे आका का उपकार नहीं, इसको आसान जबान में समझ लो। जैसे कि बरेली की सरजमी पर टूटी हुई चटाई पर बैठकर सुन्नियों की जान, हम सबकी पहचान सैयदी अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने अपने कलम की नोक से लिख दिया, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। अरे सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा, सुभान अल्लाह। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, हमारा नबी। मैं आपको बता दूं, क्यों ना सबसे आला व औला पढ़ा जाए। जब मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दारी गीती पर विलादत होती है तो सिर्फ अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने नहीं कहा है कि सबसे आला व औला
जमीन ने पुकारा नबी नबी, जमीन ने पुकारा नबी नबी, आसमान ने कहा नबी नबी, पैरों पर कहने लगे नबी नबी, अरे समंदर ने कहा नबी नबी, हवा की लहरें बोली नबी नबी, समंदर की थपेड़े बोली नबी नबी, जन्नत की हूरें बोली नबी नबी। जब प्यारे आका की विलादत होती है तो यही नहीं बल्कि सिद्दीक़ अकबर की सदाकत ने कहा है नबी नबी, हजरत उमर फारूक आजम की अदालत ने कहा है नबी नबी, उस्मान गनी की सखावत ने कहा है नबी नबी, अली की शुजाअत ने कहा है नबी नबी। और हद यह है कि करबला के नेज़े पर चढ़कर हजरत इमाम हुसैन का सर बोला है नबी 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 नबी। जब बरेली की सरजमी पे इमाम अहमद रजा खान ने अपने कलम से पुकारना चाहा नबी नबी, तो अपने कलम की धार और नोक से लिख दिया सबसे आला बाला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी। अरे सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हम कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, लेकिन मुसलमान होने के बाद हमें यह नहीं मालूम है माँ की मोहब्बत क्या होती है, बाप की शफ़क़त क्या होती है, भाई का प्यार क्या होता है, बहन के हुकूक क्या होते हैं, बीवी के हुकूक क्या होते हैं। हमें इसका अदब का पास नहीं रहता है, हम ये अदब भूल चुके होते हैं। हमें यह नहीं मालूम होता है कि हमें कलमा पढ़ने के बाद आगे अब करना कैसे क्या चाहिए, कलमा पढ़ने के बाद हमें अब करना क्या है, हमें अगली जिंदगी गुजारना कैसे है। यारो, मैं कोई अलग से तकरीर बोलना नहीं चाहता, मैं वही बोलता हूँ जो दिल पर गुजरती है, और वही बोलता हूँ जो अहले सुन्नत और जमात जिस चीज में पीछे है। मैं चाहता हूँ कि तकरीर में लुत्फ भी मिलते रहे, साथ साथ मुसलमानों का इस्लाह भी होता रहे। मैं वही तकरीर बोलता हूँ ताकि मुसलमान उससे सबक भी लेता रहे। अगर कोई बातिल सवाल और जवाब करे तो उसे ठोकर की बुनियाद में जवाब भी देना सीखे। मैं बताना चाहूंगा कि आज मुसलमान इस चीज को भूल चुका है, लेकिन तवज्जो चाहूंगा, आज ये कलमा जो आप पढ़ रहे हो, क्या आपको अंदाजा इस कलमे की अथॉरिटी क्या है, इस कलमे की ताकत क्या है, इस कलमे का पावर क्या है, इसका वजन क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी असलियत क्या है। अरे ये कलमा सिर्फ आप नहीं पढ़ते हो, बल्कि आप कुरान में इस कलमा को ढूंढो, कुरान में मिलेगा। मुसलमानों के लब पे ढूंढोगे, मुसलमानों के लब पे मिलेगा। मुसलमानों के दिल में ढूंढोगे, मुसलमानों के दिल में मिलेगा। अरे गौसे आजम की विलायत ने इस कलमे को पढ़ा है, ख्वाजा करीम नवाज की बादशाहत ने इस कलमे को पढ़ा है, सिद्दीक की सदाकत ने इस कलमे को पढ़ा है, उमर की अदालत ने इस कलमे को पढ़ा है, उस्मान की सखावत ने इस कलमे को पढ़ा है, अली की शुजाअत ने इस कलमे को पढ़ा है, करबला के नेज़े पे इमाम हुसैन ने इस कलमे को पढ़ा है। हद यह है कि जब अपना कोई पढ़ता है तो बराज़ा कहा जाता है, लेकिन अपने चीज की जब तारीफ कोई गैर करता है तो उसे तारीफ कहा जाता है। और वेद उठा लो, अथर वेद उठा लो, शाम वेद उठा लो, विष्णु पुराण उठा लो, मारकंडा पुराण उठा लो, तो ऋग्वेद में एक मंत्र लिखा हुआ है जिसको पढ़ा जाता है, यकोम ही समझिए हो मेरा सराजा यको जमम नमस्कुतो विश्ववर्तिया न तबा वानम न अंडो न पृथ्वीयो न जातु चानु सदे यदम बड़ो भीज नास्ते धीना नास्ते इंजन निकम मतो विधियम न तरतरी दिवस। आगे पढ़ो मां मीरा मादारी नाटम तम पितम फलपतम स्वानम शक्ति मा शंकरम चाकू दारम लैला हरने पापनिदा नम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ परम तुम जपे नामे मोहम्मद। सुभान अल्लाह। आप उस कलमे को मामूली समझते हो, आज मैं साबित करना चाहूंगा कि इस कलमे से कितने लोग प्यार करते हैं और ये कलमा की अथॉरिटी और इसका पावर क्या है। जब बंदे मोमिन एक बार इस कलमे को पढ़ता है, और कहाँ कहाँ इस कलमे को पढ़ा जाए और इस कलमे को पढ़ने से क्या होता है, क्या फायदे मिलते हैं। आप अपनी तारीफ करो, बेटे की तारीफ बाप करे कोई माने नहीं होती, बाप की तारीफ बेटा करे कोई मतलब नहीं है। इस्लाम की तारीफ तो इस्लाम में लोग कर ही रहे हैं, अपने इस्लाम की तारीफ तो करना ही करना है, लेकिन फख्र की बात है जब कोई गैर इस्लाम की तारीफ करता है। आप ऋग्वेद उठा के देख लो, ऋग्वेद में यह मंत्र मौजूद है, और कृष्णा की लाइब्रेरी में मैंने खुद पढ़ा है जाकर के। आप ये लाइब्रेरी जो बनारस में कृष्णा लाइब्रेरी है, आप जाकर के इस मंत्र को, ऋग्वेद में यह मंत्र लिखा हुआ है, आप जाकर के इसे पढ़ सकते हैं। नमीरा मादारम न्यार्तम तम कृतम पर्वतम स्वानम शक्ति मा चंकरम ताकुदारम लैला हरने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बेकुन बड़ोम दो जपे नामे मोहम्मद। समझ में आया? समझ में कहाँ से आएगा, क्योंकि हमारे सुन्नियों में तकरीर इस्लाम वाली बहुत कम सुनते हैं, तो समझ में कहाँ आएगा।
میں لاکھ مبارکباد دوں گا آپ کے اس علاقے کے بہت جیت اور بہت بافخر عالم دین حضرت مولانا عبداللہ صاحب ہیں، جنہوں نے اس علاقے کو ایسے سینچا ہے جیسے کوئی کھیت میں فصل کو سینچتا ہے۔ یہ لاکھ مبارکباد احسان ہے کہ آج اس علاقے میں جو رونق ہمیں دکھ رہی ہے، جو سنت کی بو اور خوشبو آ رہی ہے، وہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب قبلہ کی دین ہے کہ انہوں نے لوگوں کے دل میں عشق مصطفیٰ کی بیداری پیدا کر دی ہے۔ اب میں توجہ چاہوں گا، اس جو میں نے منتر پڑھا، ماں میرا مادارم نٹم تم کچھ پروتوں پالم شکتی میں چنکرم چاپو دارم لیلا ہرنے پاپا اللہ لمبا پرم پدم درم پہ کن بڑو دودھ جپے نام محمدام، اس منتر کو میں سمجھانا چاہوں گا۔ یہ منتر کا مطلب یہ ہے، اور جیسے کہ آسان زبان میں کہہ دوں کہ ہم لوگ اپنی زبان میں پڑھتے ہیں لا الہ، بولو لا الہ، اور جیسے بولو لا الہ۔ آپ لوگ کو ایسا پڑھیں جیسے کہ میں نکاح کا قبول کروا رہا ہوں، ایک کلمہ پڑھا رہا ہوں، کلمہ پڑھیے ایمانداری کے ساتھ، اگر مومن ہے تو ایسا پڑھیے۔ آپ شاید میری اصلی تقریر ابھی نہیں سنے ہیں، ہم جیسا دال بات ویسا فاتحہ، جتنے تھوڑی کی چھٹی پڑے گی اتنے ہم بھی پڑے گی، جتنے گھٹے گی ہم بھی گھٹاتے جائیں گے دھیرے دھیرے، نہ ہو تو ابھی انداز لینا آپ۔ اس لیے آپ تھوڑا زوردار آپ رونق چہرے کو رونق لائیے، اور تھوڑا جو ہے اسلام اور دھرم میں اگر آپ ہیں تو اس حساب سے بیٹھے جذبے کے ساتھ پڑھیے لا الہ الا اللہ، اور کیا ہوتا پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ بتائیں جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کچھ آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھنے سے 2 سے 3 بار اگر کلمہ پڑھ لیا جائے تو اس کلمے کا پاور یہ ہے کہ مسلمان کا چہرہ جگ جگ ہو جاتا ہے، مسلمانوں کا چہرے میں رونق آ جاتی ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے۔ اور رات بھر اگر ٹی وی دیکھتے رہے، موبائل پٹ 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 چلاتے رہے تو آپ کو اندازہ لگ رہا ہوگا، جو ٹی وی دیکھتے ہیں ان سے پوچھو کہ ان کا چہرہ ایسے لٹک جاتا ہے، نیند لگے گی 2-3 گھنٹہ دیکھے گا، 4 گھنٹہ دیکھے گا، کچھ لوگ فجر پار کر دیتے ہیں۔ اگر اس کا موبائل سوئچ آف نہ ہو تو فجر کو ظہر بھی پار کر سکتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ابھی کوئی کمپنی ایسی بنی نہیں ہے کہ رات بھر موبائل چلاؤ صبح تک چارج رہے، اگر کنٹینیو چلا دو گے تو اس کو سوئچ آف ہونا ہی ہونا ہے، تو اس لیے مجبوری ہو جاتی ہے، تو پٹ 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 موبائل چلاتے رہتے ہیں۔ کلمہ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا کہ اگر 2 سے 3 بار پڑھ لیا جائے، بولو دل میں تازگی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ بولو آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ پیچھے والے بھائی کم بولے، آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ چہرے پہ رونق آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اور ٹی وی کے سامنے رات بھر ٹی وی کے سامنے لیٹا دیکھتا رہے گا، اگر لائٹ چلی گئی تو اب انورٹر سسٹم، دوسرا بٹن داب دیا، انورٹر بیٹھا دیا تو موبائل سسٹم، موبائل چالو کر دیا، یعنی جب تک فجر کی نماز اس کو شیطان چھوڑوا نہیں دے گا تب تک اٹھوانے گا نہیں، پھر سوئے گا گھر صبح 10-12 بجے تک گھوڑا ہاتھی بیچ کے، اور جب اٹھے گا تو اس کا منہ دیکھو جیسے بہار کے جھارکھنڈ کے، اس کا منہ جیسے چٹنی کی طرح لٹک جاتا ہے، اس کے چہرے کی یہ رونق ہو جاتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ کلمہ ہے، کلمہ، اس کلمے کو بڑے بڑے لوگ پڑھ کر کے نہ جانے کیا سے کیا ہو گئے۔ آپ کو بتا دوں یہ کلمہ کیا ہے، حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ جو اس کلمے کو ایک بار صرف اتنا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اور جو سے بولو لا الہ الا اللہ، تو اللہ تعالی اس کے 12,000 گناہ مٹا دیتا ہے۔ کتنے؟ 12,000۔ 1-2 کی بات نہیں کر رہا ہوں، جانو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھیے گا، بہت باریکی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، جو اور کوئی اور نہیں کہتا۔ حضرت بایزید بستامی کون ہے؟ ایک بہت بڑے ولی کامل ہے، یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندے مومن ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اپنے رحمت سے اس کے 12,000 گناہ ختم کر دیتا ہے، 12,000 گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور جب بندے مومن پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کاملہ سے پیارے حبیب کے صدقے میں اس کے نام اعمال میں 12,000 نیکیاں ڈال دیتا۔ کتنی اچھی بکریوں خرید ہے، کتنی اچھی خریدو فروخت، کتنا اچھا ہے یہ کلمہ کہ ایک مرتبہ اگر پڑھے تو 12,000 گناہ مٹ جائے، اور ایک مرتبہ محمد رسول اللہ کہے تو 12,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائے۔
महशर रजा मुझे समझाओ, मिलाद में जो आशिक़े मुस्तफ़ा आए थे, कलमा पढ़ाया जा रहा था, चेहरा चमक रहा था, रात भर टीवी देखा, चेहरा झूल गया, क्रिकेट देखता रहा, चेहरा लटक गया, दीगर चीजें गंदी तस्वीरें देखता रहा, चेहरा फीका पड़ गया। महशर रजा भाई जी बताओ बात क्या है कि बंदा टीवी देखा, चेहरा फीका पड़ गया, टीवी देखा, चेहरा लटक गया, चेहरे की रौनक खत्म हो गई, मिलादे मुस्तफा में आने वालों के चेहरे चमक गए। बात क्या है तो मैं मैसेज देना चाहूंगा, अरे वो दुनिया वालों, चेहरा इसलिए टीवी देखने से लटक जाता है, चेहरा इसलिए फीका पड़ जाता है, रौनक अल्लाह इसलिए छीन लेता है क्योंकि टीवी में नंगी तस्वीरें देखता रहता है, टीवी में बहस बातें सुनता रहता है, इसलिए उसके चेहरे की रौनक को छीन ली जाती है। और मिलादे मुस्तफा में कलमा पढ़ाया जाता है, इसलिए अल्लाह उसके चेहरे में ताजगी और रौनक फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं, जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तो 12,000 गुनाह मिट जाएंगे, 12,000 गुनाह मिट जाएंगे। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ोगे तो अल्लाह ताला उसके नामे आमाल में, बंदे मोमिन के नामे आमाल में 12,000 नेकियां डाल देगा। ये बताओ 13,000 काहे नहीं मिटता है, 14,000 क्यों नहीं मिटता है, 15,000 गुनाह क्यों नहीं मिटता है, 18,000 सवाब क्यों नहीं मिलता है, 20,000 ने क्यों नहीं अल्लाह ताला डाल देता है। तो आप बारीकी सुनो, हजरत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हरफ है। कितने? 12 हरफ, 12 हरफ, और एक हरफ पे 1,000। कितना? 1,000। इसलिए 12 हरफ है, एक हरफ पे 1,000। ला इलाहा इल्लल्लाह जब पढ़ेगा तो 12,000 गुनाह उसके मिट जाएंगे। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12 हरफ है, इसलिए क्या जो सोचने की बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह में भी 12 हरफ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी 12 हरफ है। ऐसे नहीं, खुदा ने अपने नाम के साथ मुस्तफा का नाम जोड़ दिया है, ऐसे नहीं अल्लाह ने अपने हबीब के नाम को अपने साथ ले लिया है। अर्श पे देखा जाए तो मुस्तफा का नाम रब के साथ है, ज़मीन पे देखा जाए मुस्तफा का नाम रब के साथ है, अरे जन्नत के दरवाजों पे देखा जाए रब के साथ नाम के साथ मुस्तफा का नाम है। तवज्जो चाहूंगा, ये नाम ही कुछ ऐसा है और इसकी तस्दीद ही कुछ ऐसी है कि उसमें भी 12 मौजूद, इसमें भी 12 मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12,000 गुनाह मिट गए, 12,000 में क्या इधर मिल गई। और हजरत बायज़ीद बुस्तामी जो फरमाते हैं कोई मामूली नहीं, यहाँ तो आजकल हालत यह है कि बेटा इतना बिगड़ चुका है कि बाप की एक और माँ की एक बोली सुनने के लिए नहीं तैयार है। कुछ तो नौजवान ऐसे हैं जब तक शादी नहीं होती तब तक माँ बाप की खूब सेवा करेंगे। मैं आपके दिल पे जो गुजरेगा वही बता रहा हूँ। कुछ नौजवान ऐसे हैं जब तक शादी नहीं होती बाप का खाएगा तो मानेगा जानेगा। अब कुछ ऐसे भी निकम्मे हैं कि माँ बाप का खा करके भी उनकी नहीं सुनते। अल्लाह को पर कबीरन कबीरा। तवज्जो चाहूंगा, जब तक बेटे के ऊपर बाप की शफ़क़त, माँ की मोहब्बत शामिल न हो जाए, बेटा कभी कामयाब नहीं हो सकता है। बेटा कभी कामयाब नहीं हो सकता, चाहे वो हुजूर गौसे से बात हो, चाहे वो भारत में आराम फरमाने वाले ख्वाजा गरीब नवाज हो। अगर कोई बली बना है तो माँ की दुआओं के सदके बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बली उस वक्त बली नहीं होता जब तक माँ की मोहब्बत की मोहर उसके ऊपर न लग जाए। सुभान अल्लाह। कोई बली उस वक्त बली नहीं होता जब तक बाप की शफ़क़त उसके सर पे ना हो। सुभान अल्लाह। माँ बाप की इतनी बड़ी नेमत है और माँ बाप की नेमत को ठुकरा रहे हो। प्यारे आका फरमाते हैं कि दुनिया में एक जन्नत है, एक जन्नत सिर्फ 2 है, एक जन्नत जो अल्लाह ताला ने बनाई है और एक जन्नत है दुनिया में। साहबे कराम है, भगत है प्यारे आका अलैहिस्सलाम के। प्यारे आका की बारगाह में हाजिर खिदमत होते हैं, अर्ज़ करते हबीबी या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक जन्नत तो मुझे मालूम है जिसे अल्लाह ताला ने बनाया है, नबियों के लिए है, मुस्तफ़ा के आशिकों के लिए है, औलियाए कराम के लिए है, शहीदों के लिए है, नमाजियों के लिए है, हाजियों के लिए है, ईमान वालों के लिए है। एक जन्नत तो समझ में आ रही है, लेकिन आपने फरमाया है कि 2 जन्नत है। एक जन्नत कहाँ पे ढूंढे, एक जन्नत कहां पे ढूंढे? मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा, जो माँ की कदर को आज भूल गए हो और दर्स लो और सबक लो खैरों से।
जिन्हें नहीं करना था वो कर रहे हैं। और ये सबूत आप दोगे। आज जब कोई बच्चा कॉलेज में ठाकुर का लड़का हो, किसी हिंदू का लड़का हो, जब प्रदेश जाता है, जब अपने देश से प्रदेश जाता है, जब कहीं बाहर किसी ड्यूटी पे जाता है या पढ़ने जाता है, आपने अपनी आंखों से देखा होगा कि वो बेटा अपने बाप के पैर को छू कर चूम कर जाता है, वो बेटा अपनी माँ के कदमों को चूम कर जाता है। ये दर्श उन्हें कहाँ से मिला है? अरे मत में बता दूं, उन्हें ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर इज्जत का चर्च किसी को मिला है, इज्जत की हुकूमत किसी को मिली है, इज्जत का सलीका किसी को मिला है, तो वो इस्लाम के दायरे से मिलता है। लेकिन शर्त ये हो गई और फर्क ये हो गया कि आज हमारे इस्लाम के मानने वाले इस्लाम पे अमल करना छोड़ चुके। एक गैर को देखा जाए, दर्श किसे मिला है? हदीस कहती है कि जन्नत दो, एक जन्नत अल्लाह ने बनाई, दूसरी जन्नत दुनिया में दी। सहाबे कराम पूछते या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम दूसरी जन्नत कहाँ ढूंढे, वो जन्नत है कहाँ? प्यारे आका अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जन्नत तुझे और कहीं नहीं मिलेगी, न तो तुझे नमाज में वो जन्नत मिलेगी, न तुझे खाने काबा में वो जन्नत मिलेगी, न तुझे मदीना शरीफ में वो जन्नत मिलेगी, तुझे दुनिया के किसी कोने में वो जन्नत नहीं मिलेगी, बल्कि वो जन्नत तेरे घर में मिलेगी। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जन्नत तेरे घर में मौजूद है, वो जन्नत माँ के कदम के नीचे है। सुभान अल्लाह। वो जन्नत माँ के कदम के नीचे है। जब ये साबित हो गया कि जन्नत माँ के कदम के तले है, अब सुनो, प्यारे आका फरमाते हैं कि माँ जन्नत है, जन्नत बेटे के लिए, और बाप जन्नत का दरवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप की बेअदबी करते हो, झगड़ा करते हो, बीवी को ज्यादा चाहते हो, माँ बाप चारपाई पे पड़े बेचारे चिल्लाते रहते हैं, सिसकते रहते हैं, खांसी आती रहती है, बल्कि ऐसे ऐसे लड़के कहते बुढ़ा चुप हो जा, क्या मरा जा रहा है, मरना तो मर जाए, परेशान मत कर, ऐसा ऐसा बोलते हैं। यारो अपनी जुबान को काबू में रखो, कहीं अल्लाह ताला को ये जुमला पसंद नहीं आया तो तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। अगर माँ बाप की जबान से फतवा निकल गई तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए माँ बाप की कभी फतवा नहीं लेना। आप कभी अंदाजा लगा के देख लेना, यारो मैं भी एक आलिम दीन हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ, मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि माँ की दुआ क्या होती है। यारो कभी कभी मुझे एहसास कमतरी होता था, कभी कभी मुझे एहसास होता था कि मैं फला तकरीर में जा रहा हूँ, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, मैं फला इम्तिहान में आज जा रहा हूँ, कहीं मुझे कामयाबी मिले कि ना मिले। लेकिन मैं जब निकलता था तो अपने उस्ताद की नसीहत को याद करता था, माँ के कदमों पे सर रखता था और माँ की दुआ लेता था। मेरी माँ सर पे हाथ फेरती थी और कहती थी बेटा जा, इंशाअल्लाह तुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। यारो जब मुझे माँ दुआ देती थी तो मुझे एक अजीब सी कैफियत महसूस होती थी, अजीब सा मुझे लगता था, ऐसा लगता था कि मेरी जिस्म में दोबारा जो खून है वो एकदम नया हो गया है, किसी मशीन में डालकर फिल्टर कर दिया गया है। एक जज्बा पैदा हो जाता था और दिमाग और दिल में ये सोच होती थी कि मेरी माँ ने अगर दुआ दे दिया है तो अल्लाह और प्यारे हबीब की बातों पे अमल करना जरूरी है। अब मुझे पुख्ता यकीन हो गया है कि माँ की दुआ कभी बेटे के हक में रख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्ताद की दुआ बेटे के, उस्ताद की दुआ शागिर्द के लिए कबूल हो कोई नहीं, कोई गारंटी नहीं। पीर साहब की दुआ मुरीद के लिए कबूल हो कोई गारंटी नहीं। लेकिन सुनो, जब एक माँ बेटे के लिए अपने आंचल को उठा के परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ करती है तो उसकी गारंटी प्यारे आका अलैहिस्सलाम ले रहे हैं कि वो दुआ कभी रद्द नहीं की जाती है। सुभान अल्लाह। इसलिए यारो जब तुम्हें ऐसा महसूस हो जाए कि किसी मैदान में हमारी पीठ लग जाएगी, हम हार जाएंगे, तो मैसर रजा के जुमले को दिल की डायरी में नोट करके जाओ और अंदाजा लगा लेना, माँ की दुआ ले लेना, वल्लाह बताता हूँ तुम्हें कामयाबी ही कामयाबी। माँ की दुआ वो है कि अगर माँ दुआ कर दे तो वली बना दे, माँ दुआ कर दे तो वली बना दे। आओ हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में। हजरत बायजीद बुस्तामी है, अभी छोटे से हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, अभी ज्यादा उम्र नहीं हुई है। माँ की खिदमत किस तरीके से क्या करते थे, ऐसे थोड़ी बली हो गए हैं। एक मर्तबा उनकी माँ, ठंडक का मौसम है, बहुत ज्यादा कड़क से कड़क ठंडी पड़ रही है, उनकी माँ लेटी हुई आराम कर रही है। हजरत बायजीद बुस्तामी साइड में लेटे हुए हैं। उनकी माँ कहती बेटे जरा पानी पिला दो, मेरे लिए पानी लेके आओ। हजरत बायजीद बुस्तामी उठे हैं,
जाते हैं, गिलास लेते हैं, पानी लेके आते हैं। लेकिन मामला ये था कि जब हजरत बायजीद बुस्तामी पहुंचे हैं, अपनी माँ के पास पहुंचे हैं, सिरहाने पहुंचे हैं, क्या देखते हैं कि माँ फिर से सो गई है, माँ फिर से सो गई है, माँ आराम करने लगी, माँ को नींद आ गई है। अदब का दायरा समझ करो, यहाँ तो माँ पानी मांगे देने के लिए तैयार होते तो यहाँ ये देखो कि देना तो दूर की बात है। जब हजरत बायजीद बुस्तामी पहुंचे हैं माँ के सिरहाने, क्या देखते हैं कि माँ को नींद आ गई है, माँ सो चुकी है। हजरत बायजीद बुस्तामी को ये हिम्मत नहीं होती है, ये अच्छा नहीं लगता है कि अपनी माँ को जगा दे, कहीं माँ को तकलीफ ना हो जाए, कहीं माँ की नींद में खलल ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि माँ को नींद खुल जाए, दोबारा नींद ना आए। ये अदब का दायरा है, ऐसे कोई कामयाब नहीं होगा, ऐसे कोई वली नहीं बनता। यारों मैं बताना चाहूंगा, वो माँ का लाल, वो हजरत बायजीद बुस्तामी वलिए कामिल अपनी माँ को नहीं जगाते हैं, बल्कि उस गिलास को लेकर के माँ के सिरहाने उस ठंडक की आलम में उस गिलास भरे हुए गिलास पानी को, गिलास को अपने हाथ में लिए हुए हैं और पूरी रात गुजार देते जब तक माँ की आंख नहीं खुलती, वहां से हटते नहीं। सुभान अल्लाह। अदब तुम्हें क्या मालूम अदब क्या होता है? कभी जलसे में बैठो तब तुम्हें समझ में आएगा इस्लाम क्या होती है, कभी किसी अच्छे आदमी की तकरीर सुनो तब तुम्हें समझ में आएगा इस्लाम क्या होता है, कभी अच्छी महफिल में बैठो, आलिम दीन के पास बैठना ही सबसे बड़ा सवाब है। नाज़रान मिल्लत इस्लामिया में बताना चाहूंगा, हजरत बायजीद बुस्तामी पूरी रात खड़े रहे, अल्लाह अकबर कबीरन कबीरा। आजकल का बेटा होता तो गिलास को उधर फेंकता, जाके सो जाता। पहली बात तो वो जाता ही कहता माँ मुझे नींद आ रही है, ऐसा बोलता है, चाहता नहीं, और चाहता तो आके खड़ा नहीं होता। लेकिन अदब का दायरा देखो ऐसे नहीं बन गए हैं, पूरी रात खड़े रहे। कितनी पूरी रात? जब माँ की आंख खुलती है, माँ की नजर बेटे पे पड़ती है, माँ उठ के बेटे की पेशानी को चूम लेती है और चूमने के बाद कहती बेटा मुझे नींद नहीं आई। कहा माँ नींद कैसे आती, मेरी माँ तो सो रही थी, मैं तो उसके इंतजार में खड़ा था, मुझे नींद कैसे आती? माँ आपने कहा था पानी ले आओ, मैं पानी ला के खड़ा था। माँ ने कहा बेटा जगा लेना चाहिए। बेटे ने कहा अदब देखो। बेटे ने कहा नहीं माँ, मेरे दिमाग में एक बात आई, दिल में ये सोच हुआ कि कहीं ऐसा ना मेरी माँ को दोबारा नींद आए कि ना आए। यहाँ तो हाल ये है कि अगर बाप के खांसने से बेटे की नींद खराब हो जाती है तो बेटा फिर प्लान बना लेता है इस बुढ़े को कहीं एडजस्ट कर दिया जाए, इसके लिए कोई ऐसा हाउस दे दिया जाए जो इसके खांसने की आवाज हमारे कान तक न पहुंचे, रात में इसके कराहने और चिल्लाने की आवाज हमारे कान तक न पहुंचे। यारों आजकल के बेटे ऐसे हो गए हैं, तुमने कभी इस बात को गौर किया है कि जिस बाप को तुम अपने घर से बाहर दूर से लटा देते हो, जब बाप जवान रहता है वो बाप अपने सीने से छाती से लगा के सीने पे तुम्हें लटाता है, वही बाप जब जवान रहता है तो तुम्हें अपनी गोद में पूरी पूरी रात लेके सोता रहता है। लेकिन जब वही बाप बूढ़ा हो जाता है तवज्जो चाहूंगा, दिल की डायरी में मलचंदा सफाराइची के जुमले को नोट करने की कोशिश करना, वही जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो नौजवान वही बेटा बाप को एक बाहर रूम दे देता है, वही नौजवान बेटा बाप को बाहर बरामदे में लेटा देता है, इसलिए कि कहीं मेरे नींद में खलल न पैदा हो जाए, कहीं उसकी नींद से मैं उसके बोलने से मेरी नींद न उड़ जाए। तुमने सोचा वो बाप कौन है? वो बाप वो है कि जब तुम छोटे थे तुम्हारे लिए कहीं